हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आज की इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके समक्ष लेके आए हैं भारत के प्रमुख शासक और उनके मकबरे के बारे में। इसको याद करेंगे बहुत ही फनी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आपको सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना मस्ट है। ठीक है, बाकी अगर आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेके आता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शासक और उनके मकबरे के बारे में। ठीक है, तो इसको याद करने वाले हैं बहुत फ्रेंड ट्रिक के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो पहला शासक था वो था बाबर। और बाबर का जो मकबरा था, मकबरा का मतलब होता है कि जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद उनको जहाँ दफनाया जाता है उसी को बोलते हैं मकबरा। ठीक है, तो अगर हम बाबर की बात करें और बाबर के मकबरे की बात करें तो बाबर का मकबरा जो था वो था काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल में था, इसमें वो अफ़गानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिए। आजकल जो बड़े बड़े डॉन हैं, जो बड़े बड़े गुंडे हैं, उनको हम लोग बाबा कहते हैं। बाबा, और बाबा क्या हाल चाल है, ऐसे तो बोलते हैं। मतलब जो शहरों में एक छोटे छोटे गुंडे होते हैं, उनको वो सोचते हैं कि लोग हमको बाबा कहें, तो बाबा वो सुन के बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो बाबा मीन्स हो गया गुंडा। ठीक है, अब गुंडा अगर वो है तो गुंडे को तो पुलिस पकड़ेगी और पकड़ के जेल में बंद करेगी। तो कोई बाबा था, बाबा माने क्या, कोई गुंडा था। बाबर में बाबा आ रहा है, बाबा गुंडा था और पुलिस ने उसको क्या कि पकड़ ली और पकड़ के इतना मार रही है। इसलिए मार रही है क्योंकि वो कोई कुछ कर दिया है और पुलिस उसको मार रही है, कि बोल रही है कि भाई बता दे तूने ये क्यों किया, किस लिए किया, वो किसने बताया था करने के लिए। तो जो बाबा था वो कबूल नहीं रहा है बात को, इसलिए पुलिस को क्या कर रही है, मार रही है। ठीक है, तो बाबर में क्या आ रहा है, बाबा। बाबा मीन्स क्या, गुंडा। और पुलिस ने उसको पकड़ी तो वो कबूल नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप रिलेट कर पाओगे कि बाबर का जो मकबरा था वो कहाँ था, काबुल में था। ठीक, चलते हैं अगला देखते हैं। देखिए, बाबर का जो लड़का था वो था हुमायूं। बाबर का लड़का था हुमायूं, और हुमायूं का जो मकबरा था वो कहाँ पे था, दिल्ली में था। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, तो देखिए हुमायूं में आ रहा है मायू, ही माने हे, मायू माने माई, हे माई। हुमायूं में क्या है, हुमाई आ रहा है, हुमाई, क्योंकि हुमायूं को हम हुमाई कह सकते हैं। तो मिला जुला के हुमायूं में माई आ रहा है। और माई का जो दिल होता है ना, वो अपने बेटे के लिए बहुत तड़पता है। मतलब एक माँ अपने बेटे को दिल से प्रेम करती है। ठीक है, तो दिल से प्रेम करती है तो दिल से क्या हो गया, दिल्ली हो गया। तो जैसे ही हुमायूं आएगा, हुमायूं में आप माई निकालोगे और माई का दिल बेटे के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेम से भरा होता है। तो इससे आप रिलेट कर पाओगे कि हुमायूं का जो मकबरा था वो कहाँ था, दिल्ली में था। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। अगर हम बात करें हुमायूं का जो लड़का था वो था अकबर, और अकबर का जो मकबरा था वो था सिकंदराबाद में। ये सिकंदराबाद हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे आप इसको, तो देखिए अकबर में क्या है कि पहला अक्षर आ, फिर आ रहा है कबर, आ कबर। यानी एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को कहता है कि आ चलते हैं कबर के पास। आ माने आ जा, कबर के पास चलते हैं। आ कबर माने क्या, कि आज चलते हैं कबर के पास। जब कबर के पास वो जाता है तो क्या करता है, कबर को खोलता है। तो जब कबर को खोलता है तो उसके अंदर वो मतलब खोलता है तो उसके अंदर देखेगा ना कुछ, तो देखने के बाद जो उसमें मुर्दा पड़ा हुआ है उसको देख के वो शक करने लग रहा है कि जिसको हम लोगों ने दफनाया था वो मुर्दा नहीं है, कोई दूसरा मुर्दा है। तो देखिए सिकंदरा में आ रहा है अंदर, अंदर जब वो देखा तो सिक, देखिए यहाँ पे सिक आ रहा है, सिक माने शक करने लग जा रहा है कि जो अंदर जो मुर्दा है वो नहीं है जिसको हम लोग दफनाए थे, तो वो शक करने लग जा रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या करता है, वो बाद में ये सोचता है कि हाँ ठीक है, मैंने बॉस में पहले इसको दफनाया था, तो हो सकता है कि अब ये सड़ गया हो, तो इसलिए सब पहचान में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझिए आप फिर से। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि कबर के पास चलते हैं। जब कबर के पास जाता है तो कबर के अंदर देखता है तो कोई और दिखाई देता है, और कोई और दिखाई देता है तो वो शक करने लगता है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है। ठीक है, तो शक करने लगता है अंदर देख के, सिकंदर 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 आ रहा है ना, शक करने लग रहा है कब, जब वो अंदर देखता है तब। तो शक अंदर, शक करने लग रहा है अंदर देख के, तो सकंदर, सकंदर से हो गया सिकंदर, और बाद में सही हो जाता है तो सिकंदराबाद। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से रिलेट कर पाओगे। चलते हैं अगला देखते हैं। देखिए जो अकबर का लड़का था वो था जहांगीर।
और जहांगीर का जो मकबरा था वो था लाहौर में। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, तो देखिए ध्यान से, देखिए जहांगीर में आ रहा है जहां और गीर, गिर माने क्या, अगर ध्यान से देखिए, अगर ये हा को हटाएं तो जहांगीर में आ रहा है जागीर, जहांगीर में जागीर जैसा साउंड आ रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान से, जहांगीर जागीर, जहांगीर जागीर, तो जहांगीर में जागीर जैसा क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि लाहौर में क्या आ रहा है, लहू आ रहा है, लाहौर, लाहौर में क्या लहू आ रहा है कि नहीं, तो जागीर के लिए लहू, लहू माने क्या, एक माँ के 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे, 5, लहू, उसी को लहू बोलते हैं। तो जो लहू होते हैं वो आपस में लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं उसी प्रॉपर्टी के लिए, उसी जागीर के लिए, ठीक है। तो जैसे ही जहांगीर आएगा, पूछेगा जहांगीर का मकबरा था, तो जहांगीर से आप निकालोगे जागीर, और जो जागीर था, जागीर के लिए कौन लड़ाई करता है, तो जो लहू होती हैं वो लड़ाई कर लेती हैं, मतलब लहू के 2 रंग, तो जो बेटे होते हैं ना वो आपस में लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है, जो भाई वगैरह होते हैं झगड़ा कर लेते हैं आपस में, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से रिलेट कर पाओगे। चलते हैं आगे, देखते हैं। जहांगीर का जो लड़का था वो था शाहजहां, और शाहजहां का जो मकबरा था वो कहाँ था, वो था आगरा में। अब देखिए शाहजहां का मकबरा आगरा में था, इसको आप कई तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि शाहजहां ने ही क्या बनाया था, आगरा का ताजमहल बनाया था। तो आगरा का ताजमहल यानी कि वो उसका जो मकबरा था वो आगरा में था, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या मैं आपको एक सिंपल ट्रिक और बता दे रहा हूँ। देखिए शाहजहां में क्या आ रहा है, शाह आ रहा है कि नहीं, शाह और जहां, शाह माने होता है सहना, सहना, तो हर कोई नहीं सह पाता है किसको, आग की लपट को। शाहजहां में आ रहा है शाह, शाह माने सहना, हर कोई नहीं सह पाता है, आगरा में आ रहा है आग, आग की लपट को। तो जैसे ही शाहजहां आएगा आप निकालोगे सहना, और क्या नहीं सह पाता है, आग की लपट को, तो आप आगरा को टिक लगा दोगे, ठीक है। चलते हैं अगला देखते हैं। देखिए जो अगला है वो है औरंगजेब। तो शाहजहां का जो लड़का था वो था औरंगजेब, और औरंगजेब का जो मकबरा था वो था दौलताबाद में। अब इसको आप कैसे याद करोगे, तो बहुत ध्यान से देखिए। देखिए औरंगजेब, इसमें आ रहा है जेब, और जेब में क्या होती है, जेब में होती है दौलत, नहीं होती है, पैसे से नहीं रखते हो क्या। तो औरंगजेब में क्या आ रहा है, जेब आ रहा है, और दौलताबाद में दौलत आ रहा है, तो जेब में दौलत होती है, तो इसको आप इस तरह से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। चलते अगला देखते हैं। अगला है बीबी का मकबरा, और जो बीबी थी, बीबी का मकबरा कहाँ था, औरंगाबाद में था। इसको आप कैसे याद करोगे, तो बहुत ध्यान से देखिए। देखिए बीबी, जब बीबी आती है ना, बीबी, बीबी एक इंसान रहता है, जब वो सिंपली रहता है, शादीशुदा नहीं रहता है, तो वो बहुत साधारण रहता है, लेकिन जब उसकी बीबी आ जाती है ना, तो उसका रंग बदल जाता है। तो रंगाबाद, देखिए इसमें आ रहा है रंगाबाद, बाद में क्या होता है, उसका रंगा बदल जाता है, ठीक है। कब बदलता है, जब बीबी आती है, ठीक है। तो जब बीबी आपको मिलेगा तो बस ये ऑप्शन में आप रंग देखिएगा, रंग, तो रंग यहाँ मिल रहा है, आप टिक लगा दोगे, ठीक है। चलते आगे देखते हैं। देखिए अगला है शेर शाह सूरी, यूँ कह सकते हैं शेर शाह। शेर शाह का जो मकबरा था वो कहाँ पे था, वो था सासाराम में। कैसे याद करोगे आप, तो शेर शाह में आ रहा है शेर, शेर, शेर आ रहा है कि नहीं, और शेर के पास क्या होता है, बहुत बड़ा साहस होता है, साहस नहीं होता है, साहस होता है कि नहीं। तो साहस में देखिए आ रहा है सांसा, सांसा मतलब वो तेज सांस भी लेता है, वैसे सांस भी लेता है, जब उसका पेट खाली होता है तो बहुत तेज सांस लेता है, ठीक है। तो शेर शाह में क्या आ रहा है, शेर आ रहा है, और ये सांस बहुत तेज से लेता है, इसके बाद बहुत सांसा होता है, बहुत सांसा माने बहुत सांस होता है, ठीक है। तो इसमें सांसा आ रहा है, ठीक है, सांसा आ रहा है, तो आप सासाराम पे टिक लगा दोगे, ठीक है। तो चलते हैं अगला और लास्ट देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्या है, बैजू बावरा, और बैजू बावरा का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, चंदेरी में, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद करोगे, कैसे रिलेट करोगे, तो चलते हैं आपको हम रिलेट करके बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आ रहा है बैजू, बैजू एक मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है। बावरा माने क्या होता है, पागल हो जाता है, बैजू बावरा हो जाता है। और बावरा कब होता है, जब चंदेरी में देखिए आ रहा है देरी, जब कोई चीज़ देरी से पाता है ना, तो वो बैजू बावरा बन जाता है। मतलब वो कहता है कि वो कोई सामान एग्जैक्ट टाइम पे दो, तो वो बावरा नहीं होता है, लेकिन जब देरी से पाएगा तो क्या होता है, बावरा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही बैजू बावरा आएगा, बावरा देख के समझ जाओगे कि बावरा वो कब होता था, जब सामान को देर में पाता था। तो देरी जिसमें भी मिलेगा आप उस पर टिक लगाओगे, वो रहेगा क्या, चंदेरी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो और फिर से देख लीजिए, ठीक है।
और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।